यूनिट्री गो वन रोबोटिक डॉग। जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो एक पल के लिए दिमाग धोखा खा जाता है कि ये मशीन है या कोई असली जानवर। दोस्तों जरा सोचिए, प्रकृति को एक कुत्ते को इवॉल्व करने में, उसे दौड़ने और बैलेंस बनाने के लायक बनाने में लाखों साल लग गए, लेकिन हम इंसानों ने उसी कॉम्प्लेक्स चीज को कुछ तारों, मोटरों और सिलिकॉन के चिप से लैब में कैसे बना दिया। जब भी रोबोट डॉग्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बॉस्टन डायनेमिक्स के स्पॉट का नाम आता है। स्पॉट बेहतरीन है, लेकिन वो 30 किलो से ज्यादा का एक बहुत भारी इंडस्ट्रियल रोबोट है जिसकी कीमत करोड़ों में है। एक आम इंसान या एक स्टूडेंट उसे कैसे सीखेगा? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है यूनिट्री गो वन की। ये कोई खिलौना नहीं है, ये 12 किलो की एक ऐसी स्मार्ट मशीन है जो 17 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपके साथ दौड़ सकती है। लेकिन आज हम सिर्फ इसकी तारीफ नहीं करेंगे, आज हम इसके अंदर झांकेंगे। एक इंजीनियर की नजर से सीखेंगे कि आखिर इस बेजान लोहे के अंदर ये जिंदगी आई कहां से। इसे समझने के लिए हमें इस रोबोट को 3 हिस्सों में तोड़ना होगा। मैकेनिकल डिजाइन, इसकी हड्डियां, सुपर सेंसरी सिस्टम, इसकी आंखें और एआई कंप्यूटिंग, इसका दिमाग। तो क्या आप तैयार हैं इस मास्टरपीस को शून्य से डिकोड करने के लिए? चलिए इसके पहले पिलर यानी इसके ढांचे से शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा एथलीट बनना है तो सबसे पहली शर्त क्या होती है? आपकी बॉडी का वजन और उसका बैलेंस। रोबोटिक्स में भी यही रूल लागू होता है। भारी रोबोट कभी तेज नहीं दौड़ सकता, इसीलिए यूनिट्री के इंजीनियर्स ने गोवन का वजन सिर्फ 12 किलो रखा है। लेकिन सवाल यह है कि इसे इतना हल्का कैसे बनाया गया? इसे बनाने में आम लोहे का नहीं बल्कि एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम और हाई क्वालिटी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। यह इतना मजबूत है कि अपने खुद के वजन का लगभग आधा हिस्सा यानी 3 से 5 किलो का पेलोड अपनी पीठ पर रखकर दौड़ सकता है। अब इसके पैरों को बहुत ध्यान से देखिए। हम इंसानों के पैरों में घुटने और टखने होते हैं जिससे हम हर दिशा में मुड़ पाते हैं। इसे रोबोटिक्स की भाषा में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। गोवन के पैरों में कुल 12 DOF हैं, यानी इसके हर एक पैर में 3 जॉइंट्स हैं। पहला है हिप जो पैर को दाएं बाएं करता है, दूसरा है थाई जो पैर को आगे पीछे करता है और तीसरा है काफ जो घुटने की तरह मोड़ता है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। जब आप लगातार 17 की स्पीड से दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी गर्म होती है, पसीना आता है, राइट? रोबोट को पसीना तो नहीं आता, लेकिन उसके जॉइंट्स भयंकर गर्म हो जाते हैं। अगर ये गर्मी बाहर नहीं निकली तो अंदर की मोटर जल जाएगी। इसीलिए इसके ढांचे के अंदर ही एक इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम और हीट सिंक डिजाइन किया गया है जो दौड़ने पर हवा को अंदर खींचकर इस मशीन को ठंडा रखता है। ढांचा तो बहुत कमाल का बन गया, लेकिन आखिर इस एल्यूमिनियम की हड्डियों को इतनी तेजी से घुमाता कौन है? ताकत कहां से आती है? आइए इसकी मांसपेशियों को समझते हैं। यहीं पर दोस्तों यूनिट्री ने इंजीनियरिंग का असली जादू किया है। रोबोट की फुर्ती का राज उसकी मोटर्स में छुपा होता है। गोवन में कोई नॉर्मल मोटर नहीं लगी है, बल्कि यूनिट्री ने इसे खुद अपनी लैब में डिजाइन किया है। इन्हें कहते हैं कस्टम BLDC, ब्रशलेस DC मोटर्स। अब मैं आपको रोबोटिक्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ। आमतौर पर एक जॉइंट को काम करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। एक मोटर ताकत के लिए, 2 एक गियर बॉक्स स्पीड को कंट्रोल करके धक टॉर्क बढ़ाने के लिए, 3 और एक मोटर कंट्रोलर या सर्किट मोटर को बताने के लिए कि कब और कितना घूमना है। पुराने रोबोट्स में ये तीनों अलग अलग जगह लगे होते थे जिससे बहुत सारे तार जुड़ते थे और रोबोट धीमा हो जाता था। यूनिट्री ने इसका एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन निकाला, द 3-in-1 जॉइंट डिजाइन। उन्होंने हाई परफॉर्मेंस मोटर, प्लेनेटरी गियर बॉक्स और FOC फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मदरबोर्ड, इन तीनों चीजों को एक ही छोटे से गोल डिब्बे में पैक कर दिया। अब सोचिए इसका फायदा क्या हुआ? तारों का झंझट खत्म, प्रोसेसर से सिग्नल मोटर तक बिना किसी डिले के पहुंचने लगा और गियर बॉक्स की वजह से इसके हर जॉइंट को इतना भयानक टॉर्क 23.7 न्यूटन मीटर तक मिलने लगा कि ये मशीन अपनी जगह खड़े खड़े हवा में बैक फ्लिप तक मार सकती है। तो दोस्तों, अब हमारे पास एक मजबूत ढांचा है और पावरफुल मोटर्स हैं। रोबोट दौड़ने के लिए 100% तैयार है। लेकिन अगर मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूं और कहूं कि फुल स्पीड में दौड़ो तो क्या होगा?
आप दीवार से टकरा जाएंगे। बिल्कुल यही इस मशीन के साथ भी होगा। तो इस बेजान मशीन को ये कैसे पता चलता है कि सामने दीवार है, सीढ़ियां हैं या कोई खाई है? कैसे ये दुनिया को देखता है? दोस्तों जरा सोचिए, जब आप एक अनजान रास्ते पर चलते हैं तो सबसे ज्यादा किस चीज पर भरोसा करते हैं? अपनी आंखों पर, राइट? रोबोट्स के साथ भी ऐसा ही है। मोटर्स इसे दौड़ा तो सकती हैं, लेकिन कहां दौड़ना है और कहां रुकना है ये बिना विजन के संभव नहीं है। इसीलिए यूनिट्री ने Go1 को दुनिया दिखाने के लिए इसमें लगाया है सुपर सेंसरी सिस्टम, SSS। हम इंसानों के पास सिर्फ 2 आंखें होती हैं जो सामने देखती हैं, लेकिन Go1 के पास 10 आंखें हैं। जी हाँ, 10 कैमरे इसके सिर पर, ठुड्डी के नीचे और बॉडी के दोनों साइड्स में 5 सेट फिशाई बिनोकुलर कैमरास लगाए गए हैं। अब एक सवाल उठता है, इतने सारे कैमरों की क्या जरूरत थी? सामने 2 कैमरे भी तो लगा सकते थे। जरूरत थी, क्योंकि ये 5 सेट कैमरे मिलकर इस रोबोट को एक 360 डिग्री स्फेरिकल व्यू देते हैं। यानी ये रोबोट एक ही समय में आगे, पीछे, दाएं, बाएं और अपने पैरों के ठीक नीचे एक साथ देख सकता है। लेकिन एज एन इंजीनियर आपको हर वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में सोचना पड़ता है। मान लीजिए रोबोट के सामने शीशे का दरवाजा आ गया या बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया, तो कैमरे तो फेल हो जाएंगे, रोबोट शीशे से टकरा जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैमरों के साथ 3 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का नेटवर्क भी जोड़ा गया है। जैसे चमगादड़ अंधेरे में साउंड वेव्स छोड़कर रास्ता खोजता है, वैसे ही ये सेंसर्स शीशे या अंधेरे में सटीक दूरी नाप लेते हैं। और सबसे कमाल की चीज बताऊं, इसके पैर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कीचड़ पर या गद्दे पर चलते हैं तो आपको बिना नीचे देखे पता चल जाता है कि जमीन नर्म है? इसे रोबोटिक्स में प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। Go1 के चारों पैरों के तलवों में फोर्स सेंसर्स लगे हैं। जैसे ही पैर जमीन को छूता है, ये सेंसर्स मिली सेकेंड्स में इसके दिमाग को बता देते हैं कि जमीन समतल है, उबड़ खाबड़ है या रोबोट अभी हवा में है। तो आंखों ने 360 डिग्री 3D वीडियो कैप्चर कर लिया, पैरों ने जमीन का डेटा भेज दिया, लेकिन इस भारी भरकम डेटा की बाढ़ को बिना अटके समझेगा कौन? इसे प्रोसेस कौन करेगा? अब हम घुस रहे हैं इस मशीन के सबसे एडवांस और सबसे महंगे हिस्से में, इसका दिमाग। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक हाथ से कोई मुश्किल मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करो और दूसरे हाथ से बैलेंस बनाते हुए एक पैर पर खड़े रहो, तो क्या होगा? आपका दिमाग हैंग हो जाएगा और आप गिर जाएंगे। एक सिंगल प्रोसेसर के साथ रोबोट का भी यही हाल होता है। अगर वो कैमरा देखने में लग गया तो वो बैलेंस भूलकर गिर जाएगा। इस भयंकर प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए Go1 के दिमाग को 2 हिस्सों में बांटा गया है, लो लेवल कंट्रोलर और हाई लेवल कंट्रोलर। इसे हमारी ह्यूमन बॉडी से समझिए। एक लो लेवल कंट्रोलर, ये रोबोट की रीढ़ की हड्डी की तरह है। जब आपका हाथ किसी गर्म तवे पर लगता है तो आप सोचते नहीं है, आपका हाथ अपने आप पीछे हट जाता है। Go1 का MCU भी यही करता है। ये हर सेकेंड 1000 बार पैरों के सेंसर्स और IMU से डेटा लेता है और मोटर्स को कमांड देता है। इसका काम सिर्फ बैलेंस बनाना है। 2 हाई लेवल कंट्रोलर, ये इसका असली सोचने वाला दिमाग है। Go1 के एडवांस मॉडल्स में 3x एनवीडिया जेटसन सुपर कंप्यूटिंग बोर्ड्स लगे होते हैं। ये चिप्स हर सेकेंड ट्रिलियंस कैलकुलेशंस कर सकती हैं। इनका काम है कैमरों की वीडियो को प्रोसेस करना, ऑब्जेक्ट्स को पहचानना और 3D मैपिंग करना। अब दिमाग ने तो सोच लिया कि आगे बढ़ना है, पर पैरों की मोटर्स तक ये कमांड कितनी तेजी से पहुंचेगा? इसके लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड कैन बस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी दिमाग सोचता है और बिना 1 मिलीसेकंड के डिले के पैर हरकत में आ जाते हैं। अब सोचिए, हार्डवेयर रेडी है, पावरफुल मोटर्स है, 360 डिग्री कैमरे हैं, एनवीडिया का सुपर दिमाग है, लेकिन बिना सॉफ्टवेयर के ये सब सिर्फ सिलिकॉन और तारों का एक बहुत महंगा कबाड़ है। आखिर वो कौन सा कोड है जो इस मशीन को चलना सिखाता है? दोस्तों, एक रोबोट को चलाना कोई वीडियो गेम खेलने जैसा नहीं है। इसके पीछे छुपा है दुनिया का सबसे मुश्किल गणित, जिसे कैनेमैटिक्स कहते हैं। मान लीजिए Go1 को अपना एक पैर हवा में पोजीशन पर रखना है, तो उसके हिप, जांग और पिंडली की मोटर को एग्जैक्टली कितने डिग्री घूमना होगा? इसे कहते हैं इनवर्स किनेमैटिक्स। इसका सॉफ्टवेयर 1 सेकंड में हजारों बार ये कैलकुलेट करता है कि कौन सा पैर कहां रखना है। अब एक और मजेदार चीज बताता हूं। आपने इंटरनेट पर बहुत से वीडियोस देखे होंगे जहां इंजीनियर्स रोबोट डॉग को जोर से लात मारते हैं या धक्का देते हैं, फिर भी वो गिरता नहीं है, वो वापस बैलेंस बना लेता है। ऐसा क्यों? ये कमाल है डायनामिक बैलेंसिंग और PID कंट्रोलर का।
जैसे अगर आपको कोई भीड़ में धक्का दे तो आप गिरने से बचने के लिए तुरंत अपना एक पैर पीछे रखते हैं ताकि आपका सेंटर ऑफ मास बैलेंस हो जाए। बिल्कुल यही काम गोवन का एआई सॉफ्टवेयर करता है। लात पड़ते ही वो जमीन का ग्राउंड रिएक्शन फोर्स नापता है और मिली सेकेंड्स में अपने पैरों को फैलाकर खुद को सीधा खड़ा कर लेता है। और जब ये अनजान कमरों या रास्तों पर चलता है तो ये स्लैम एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है, यानी बिना किसी जीपीएस के ये रोबोट अपने कैमरों की मदद से लाइव चलते हुए आपके घर का एक 3D नक्शा खुद जनरेट कर लेता है और याद रखता है कि कौन सी दीवार कहां है। दोस्तों, यहां तक कि टेक्नोलॉजी आपको दुनिया के किसी भी एडवांस इंडस्ट्रियल रोबोट में मिल जाएगी। ये कमाल की है पर अनोखी नहीं। लेकिन यूनिट्री ने गोवन में एक ऐसा फीचर डाला है जिसने रोबोटिक्स की पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसा फीचर जो इसे एक मशीन से बदलकर एक वफादार साथी बना देता है। वो फीचर क्या है? दोस्तों, अभी तक दुनिया में जितने भी रोबोट डॉग्स या ड्रोन्स बने उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ट्रैकिंग। वो आपको अपने कैमरे से देखते हैं और आपके पीछे पीछे चलते हैं। अब जरा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचिए, अगर कोई रोबोट आपके पीछे चल रहा है और आप भीड़ में हैं, तो क्या आपको पता चलेगा कि वो आपके पीछे है या किसी ने उसे चुरा लिया या वो कहीं अटक गया? नहीं ना। यहीं पर यूनिट्री ने गेम पलट दिया। उन्होंने गोवन में एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी डाली जिसे कहते हैं ISS, यानी ये रोबोट आपके पीछे नहीं बल्कि बिल्कुल आपके बगल में चलता है ताकि वो हमेशा आपकी आंखों के सामने रहे, बिल्कुल एक असली पालतू कुत्ते की तरह। लेकिन एज एन इंजीनियर सोचिए, ये मशीन आखिर ये करती कैसे है? इसके लिए रोबोट सिर्फ अपनी आंखों पर निर्भर नहीं रहता। इंसान अपनी जेब में एक छोटा सा रिमोट रखता है जिसे वायरलेस वेक्टर ट्रांसमीटर कहते हैं। रोबोट का दिमाग इस ट्रांसमीटर से निकलने वाले रेडियो सिग्नल्स और अपने कैमरों की वीडियो को एक साथ मिला देता है। इसे रोबोटिक्स में सेंसर फ्यूजन कहते हैं। इससे रोबोट को आपकी सटीक लोकेशन और स्पीड पता चलती है। अगर आप जॉगिंग करते हुए अचानक मुड़ जाएं, तो रोबोट भी तुरंत मुड़ जाता है। और अगर आपके और रोबोट के बीच में कोई पेड़ या इंसान आ जाए, तो इसका ऑब्जेक्ट अवॉइडेंस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। वो पेड़ से टकराता नहीं है, बल्कि एक इंसान की तरह हल्का सा साइड से कट मारता है और वापस आपके बगल में आकर चलने लगता है। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए और सोचिए, एक 12 किलो की लोहे की मशीन को इतना जटिल काम करना, सीढ़ियां चढ़ना और बिना गिरे दौड़ना आखिर सिखाया किसने? क्या किसी इंजीनियर ने बैठकर हर एक कदम के लिए लाखों लाइन का कोड लिखा है? अगर आप सोचते हैं कि किसी इंसान ने इसे एक एक कदम चलना सिखाया है, तो आप गलत हैं। दोस्तों, असली दुनिया बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अगर जमीन पर बर्फ है या सीढ़ी की ऊंचाई 2 इंच ज्यादा है, तो पहले से लिखा हुआ कोई भी कोड काम नहीं करेगा। मशीन कंफ्यूज होकर गिर जाएगी। यहीं पर एंट्री होती है मॉडर्न एआई की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी की, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, RL। इसे एक छोटे बच्चे की तरह समझिए। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो हजारों बार गिरता है, गिरकर उसे दर्द होता है और जब वो खड़ा होता है तो उसे शाबाशी मिलती है। यूनिट्री के इंजीनियर्स ने Go1 का 100% सटीक 3D मॉडल बनाया और उसे कंप्यूटर सिमुलेशन जैसे एनवीडिया आइजैक सिम की एक वर्चुअल दुनिया में डाल दिया। इस वर्चुअल दुनिया में रोबोट को एक ही टास्क दिया गया, आगे बढ़ो और गिरो मत। शुरुआत में रोबोट लाखों बार गिरा, लेकिन हर बार गिरने पर उसके न्यूरल नेटवर्क ने खुद को अपडेट किया और सीखा कि गिरने से बचने के लिए किस मोटर पर कितना टॉर्क लगाना है। सिमुलेशन में महीनों तक ट्रेनिंग करने के बाद जब इस पूरी तरह से पके हुए एआई दिमाग को असली लोहे के रोबोट में डाला गया, तो इसे रोबोटिक्स में सिम टू रियल ट्रांसफर कहते हैं। इसका मतलब है कि असली दुनिया में अपना पहला कदम रखने से पहले ही ये रोबोट वर्चुअल दुनिया में हजारों किलोमीटर दौड़ने का अनुभव ले चुका था। ये तो हुई कंपनी की बात, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक कोडर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का दिमाग इस रोबोट में डालें, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यूनिट्री ने Go1 को सिर्फ एक बंद डब्बे की तरह नहीं बनाया। इसका जो Go1 एड्यू मॉडल है, वो दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए एक ओपन प्लेग्राउंड है। अगर आप स्मार्टफोन्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि एंड्रॉइड एक ओपन सिस्टम है। बिल्कुल वैसे ही रोबोटिक्स में होता है ROS। Go1 एड्यू पूरी तरह से ROS को सपोर्ट करता है।
इसका मतलब है कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज और रिसर्चर्स इसके डिफॉल्टाइन सॉफ्टवेयर को हटाकर अपना खुद का C++ या पाइथन का कोड लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसकी पीठ पर एक 2D या 3D लाइडर सेंसर लगा सकते हैं, रास्पबेरी पाई जोड़ सकते हैं। लाइडर की मदद से ये रोबोट सेंटीमीटर लेवल की एक्यूरेसी के साथ पूरी बिल्डिंग का 3D मैप बना सकता है और पूरी तरह से ऑटोनॉमस होकर सिक्योरिटी पेट्रोलिंग या खदानों में रेस्क्यू मिशन कर सकता है। तो दोस्तों, मैकेनिकल एल्यूमिनियम की हड्डियों से लेकर कस्टम BLDC मोटर्स की ताकत, 360 डिग्री विजन, एनवीडिया के सुपर कंप्यूटिंग चिप्स और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जादुई दिमाग तक यूनिट्री Go 1 ने साबित कर दिया है कि रोबोटिक्स का भविष्य अब सिर्फ करोड़ों की लैब्स में बंद नहीं है, बल्कि अब ये हमारे घरों और सड़कों तक आ चुका है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही है कि आज यूनिट्री ने Go 2 और Go 3 जैसे इसके और भी एडवांस मॉडल्स निकाल दिए हैं। अब इनमें 4D लाइडर आ गया है और यहाँ तक कि ChatGPT जैसे AI वॉइस मॉडल्स का सपोर्ट भी आ गया है। यानी अब आपका रोबोट डॉग सिर्फ आपके बगल में दौड़ेगा नहीं, बल्कि चलते चलते आपसे बातें भी करेगा, आपके सवालों के जवाब देगा। ये थी 0 से लेकर एडवांस लेवल तक यूनिट्री Go 1 की पूरी इंजीनियरिंग डिकोडेड। क्या मैं आपको बताऊं कि वॉकर एक्स ह्यूमनॉइड रोबोट कैसे बनाया गया, जो डांस, वॉकिंग, टॉकिंग सब कर सकता है? तो कमेंट में रोबोट लिखें। मुझे आपको ये सब समझाने में बहुत मजा आया। अब मेरा आपसे एक बहुत ही सीरियस सवाल है, क्या भविष्य में आप अपने घर की सुरक्षा के लिए या अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक असली कुत्ते की जगह ऐसे एडवांस AI रोबोट डॉग को पालना पसंद करेंगे? अपनी सच्ची राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज इस मशीन के अंदर की इंजीनियरिंग का एक एक पुर्जा समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डीप टेक एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मास्टरपीस के साथ।